डेली दर्शन भारत, हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डेली दर्शन भारत से और आज हम पहुंचे हैं पीआर बाल विकास विद्यालय 8 KWM गड़साना में। और इस विद्यालय की अगर बात करें तो इस विद्यालय ने इस बार ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर अपने आप को साबित किया है। और इस विद्यालय की एक बड़ी खासियत ये है कि जब से इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक इस विद्यालय में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। और संस्कारों की भी बात करें तो इस विद्यालय में संस्कार की भी सबसे अहम भूमिका रहती है। और विद्यालय परिसर में हम आज आए हुए हैं और हमारे बीच में यहाँ के जो डायरेक्टर है रमेश कुमार जी गड़ास हमारे बीच में है। बात करेंगे। रमेश कुमार जी, पहले तो आपको ग्रामीण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी महावीर प्रसाद जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आज आप पहली बार हमारे प्रांगण में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अच्छा रमेश जी, सुविधाओं के अभाव से कोसों दूर गांव में बैठे हो, शिक्षा की अलख जगा रहे हो और बात करें सर्वश्रेष्ठ परिणाम भी दिया है। और 2004 से लेकर आज तक ये क्षेत्र की बात करें, शिक्षा का अभाव है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस आसपास के इलाके के बारे में? 2004 से जी हमने इस विद्यालय की शुरुआत की थी। 2004 से पहले यहाँ पे पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। प्राइमरी तक स्कूल थे, 5वीं तक बच्चा पढ़ता था। उसके बाद में वो भेड़ बकरियां चराने या अपने घरेलू कामों में लिप्त रहता था। 2003 में मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 6 में गेस्ट फैकल्टी के तहत ज्वाइन किया था। 4 महीनों के बाद में मैंने वहां पे पढ़ाने के बाद में मेरे को ये लगा भी अपने पढ़ा सकते हैं तो क्यों ना यहाँ के बच्चे जो भेड़ बकरियां चराते हैं उन बच्चों को अपने पढ़ाया जाए। तो इस जुनून के साथ में मैं 4 जुलाई 2004 को वाटरवर्क्स में जो खाली पड़े कमरे थे उनमें मात्र 10 बच्चों को इकट्ठे करके मैं पढ़ाने चालू हो गया। उसी साल धीरे धीरे करते करते हमने 30 बच्चों की स्ट्रेंथ करके हमने पढ़ाना चालू कर दिया। सहयोगी के तौर पे मेरे को यहाँ पे एक मेरे पड़ोसी थे, उनकी लड़की थी, उन सुनीता नाम से, उसने भी मेरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा भैया मैं भी आपका इसमें योगदान करना चाहता हूँ। 1 साल तक हमने निःशुल्क की मानो हमने जिसने की 2000 दिया तो ठीक है, नहीं हमने 1 साल पूरा पढ़ाया। उस साल हमारे पास में 8वीं क्लास के बच्चे थे 7 8 उसमें बोर्ड थी। उस समय 2004 में बोर्ड में 7 में से 5 बच्चों ने हमारे टॉप किया। गड़साना पुरानी मंडी सेंटर आया, 5 बच्चों ने टॉप किया। उसी दिन से हमारे भी जुनून जग गया और उस दिन से हम लग गए जैसे तैसे। जो भी भेड़ बकरियां चराता बच्चा था उसको भी वहां से ले आ जा, तेरे को पढ़ाएंगे। किसी ने फीस दी तो पढ़ा दिया, नहीं दी तो भी पढ़ा दिया। तब से आज तक है। पहली बात, सबसे बड़ी बात तो ये 8वीं से ऊपर वाले या तो एक बच्चा भी फेल नहीं हुआ। यहाँ का स्टाफ, लोकल का स्टाफ है, वो छुट्टी होने के बाद भी यहाँ लगे रहते हैं। सबसे बढ़िया बात ये है मेरी। अच्छा, बात करें, आप नौर भादरा क्षेत्र से आते हो, एक तेज तरार इलाके से आते हो और इस टिब्बे के अंदर यानी कि रेगिस्तान में आप आए हो। इसके पीछे क्या रीजन था? बस इसके पीछे ये रीजन था, यहाँ पिताजी के पास जमीन थी, यहाँ पे आ गया तो यहाँ का जो वातावरण देखा, यहाँ शिक्षा का बहुत अभाव था। और उसी अभाव में मैंने भी, जब मैं बीए की तो यहाँ से गड़साना कोई साधन नहीं था जाने का, तो वो अभावग्रस्त जिंदगी देखी। भादरा का व्यक्ति वैसे बोलने में खड़ूस हो सकता है, दिल का बहुत अच्छा होता है। दिल का बहुत अच्छा होता है। वो किसी को नुकसान नहीं, उसको दिल से जो जाता है। ये दिल में बात है कौन गई भाई, हमें तो ये पढ़ाना है। उसके बाद में आज तक मैंने यानी मैं बीएड कर ली, एमए कर ली, कभी किसी सरकारी जॉब में आज तक मैंने अप्लाई नहीं किया। कोई अप्लाई नहीं। जबकि मैं गणित के अंदर टॉपर था, उस समय भी गणित के अंदर टॉपर था। उस समय भी मेरे 87% 10वीं क्लास में गणित में। अच्छा। और इस बार आपके विद्यालय ने 95 प्लस किया है, तो इस बार भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि ये 95 का जो स्कोर है इसे भी तोड़ा जाए। जी, पूरा विश्वास है, क्योंकि अब पहले से अब हम मैच्योर हो गए हैं। अब ये टूटने नहीं देंगे। मेरा मानना यह है कि 95 की जगह अगली साल जब भी आप होगा 97। अच्छा, बात करें शिक्षा के साथ साथ खेलों का, तो खेलों का महत्व किस प्रकार से? खेलों का अभावग्रस्त क्षेत्र में भी हमें बच्चों को कंपटीशन कराने के लिए तो नजदीक में स्कूल नहीं है। बैकवर्ड एरिया है तो 20 किलोमीटर से इधर स्कूल है ही नहीं। लेकिन बच्चों को क्लास के साथ क्लास का मैच करवा के हमारे टीचर है वो उनको बहुत अच्छे खेल है, व्यायाम है, वो करवाते। अच्छा, आजकल के समय की बात करें, सुरक्षा की दृष्टि को अगर देखते हुए बात करें तो अभी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा भी है श्री गंगानगर के थांदेवाला में। तो वहाँ आज भी जो शिक्षा है, जो टीचर्स हैं, उनको बहुत ही गलत नजरों से भी देखा जा रहा है।
सुरक्षा की दृष्टि में क्या कुछ कर रहे हो आप? जी, सुरक्षा की दृष्टि में एक तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही ड्रेस है में से बच्चे होते हैं, और दूसरा कोई नशे पते का यहाँ पे कोई माहौल है नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल साफ सुथरा एरिया है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से हम अब कुछ न कुछ, जैसे प्रत्येक क्लास में कैमरे लगवा दिए हैं, प्रत्येक बच्चे पे निगरानी रखी जाती है, मॉनिटरिंग है। वो हमारा एक स्टाफ का सदस्य सुबह से जब स्कूल लगता है उस समय से लेके जब तक छुट्टी होती है अपनी पूरी ड्यूटी निभाता है। अच्छा रमेश जी, बात करें, बहुत से बच्चों में से कमजोर बच्चे भी होते हैं। कमजोर बच्चों को किस तरह से आप पढ़ाते हैं? जो भी कमजोर बच्चे हमारे पास है, पहली तो ज्यादातर 6ठी क्लास में आते हैं। हमारे 6ठी क्लास में जो आते हैं उनके लिए हम अलग से, जैसे ही छुट्टी होगी, हमारा लोकल का स्टाफ है यहाँ पे, स्टाफ को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एक्स्ट्रा में बिना किसी सैलरी के, और हमारे बच्चों को है वो जो पीछे रह गए उनको बराबर लेने की कोशिश करें। अच्छा रमेश जी, एक अंतिम सवाल है। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र अभावग्रस्त है, और ऐसे में बहुत से परिवारजन है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, और नए एडमिशन भी ओपन है। इस बार आपके विद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ परिणाम भी दिया है, तो उन अभिभावकों को क्या कुछ कहना चाहोगे जो विद्यालय की तलाश में है अभी भी? मैं उन अभिभावकों को ये कहना चाहूंगा कि हमारे विद्यालय की, हो सकता है साधन कम हो, लेकिन हमारे अध्यापकों के द्वारा जो अध्ययन करवाया जाता है उनके मद्देनजर देखते हुए आप प्रवेश करवाएं। कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है तो हम बिना पैसे के ही, अगर नहीं है तो बिना पैसे के ही हम आपके बच्चे को शिक्षा देने के लिए तैयार है, तत्पर रहेंगे। तो ये थे यहाँ से डायरेक्टर रमेश कुमार जी घड़ास, जो पीआर बाल विकास विद्यालय 8 KWM विद्यालय संचालित कर रहे हैं, और इस बार इस विद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। और मैं तमाम आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विद्यालय में आए, विजिट अवश्य करें। देखते रहिए डेली दर्शन भारत में। महावीर प्रसाद मेरे सहयोगी। आज हम पहुंचे हैं पीआर बाल विकास विद्यालय 8 KWM गढ़साना, और इस विद्यालय ने इस बार ग्रामीण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। 95% देकर अपने आप को साबित किया है, और कुछ छात्र हमारे साथ भी हैं जिन्होंने भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। और इस विद्यालय में एक रूटीन है कि जब से इस विद्यालय की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो हमारे बीच में अंजू बाला है जिन्होंने 100% परिणाम लेकर इस विद्यालय का ही नहीं, इस ग्रामीण इलाके में नाम रोशन किया है। अंजू बाला, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है आपने इस विद्यालय में, कैसा लगा आपको? अच्छा अंजू बाला, विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दियो है, किया लगे था? मैंने बहुत बढ़िया लग्यो। अच्छा आप बात करा जी, गए थे तो स्कूल में पढ़ाई करके घरे भी जाया करता, तो घरे काम कुम भी करवाया करता कि माँ बाप ही आप करते? पढ़ाई पर कितना घंटा तैयारी करता? पढ़ाई सिर्फ रात नहीं करी मैं, अच्छा। और सारो काम करता कर को। सभी काम करता, फिर भी पढ़ाई करता? हाँ, खेत को भी सारो। खेत को भी करता कि? हाँ। अच्छा, इनके अलावा जी यहाँ बहुत सारा बच्चा है जो कमजोर बच्चा है, बंग वास्ते के कुछ है मास्टर किया पढ़ाई करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाएगी? हाँ, बंग वास्ते एक्स्ट्रा क्लास भी लगवाया है। और स्कूल में पढ़ाई की है? स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है। और साथ में और भी बच्चे हमारे साथ हैं, रवि कुमार और संदीप जी, इनसे भी बात करेंगे। संदीप, किस तरह की पढ़ाई है यहाँ विद्यालय में? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई है। बहुत अच्छी पढ़ाई है। अच्छा, तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। और साथ में रवि कुमार भी है। रवि कुमार, इस विद्यालय के बारे में क्या कुछ कहना चाहो? ये विद्यालय बहुत अच्छा है सर, पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ पर। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आपने ये शानदार नंबर लेकर आए, तो सबसे पहले आपको कैसे पता चला? गूगल के माध्यम से। गूगल के माध्यम से। और परिवार वालों ने क्या कुछ कहा जैसे विद्यालय में आपने? सब बहुत खुश है। क्या कुछ कहना चाहोगे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को इस विद्यालय के बारे में? डेली दर्शन भारत, हर खबर सबसे पहले।